गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो टर्म है, ये टर्म आई है दो शब्दों को मिलके, ब्रायन जिसका मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट हैं जिनको मॉसिस भी कहा जाता है। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन द थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स हैं एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी फंजाई थैलोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स। तो इनके बीच में टेरिडोफाइट्स हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स। तो इन दोनों के बीच में ये ब्रायोफाइट्स आते हैं। मतलब ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं थैलोफाइट से, लेकिन टेरिडोफाइट से ये लेस डेवलप्ड हैं। तो ये जो टर्म है ब्रायोफाइटा, ये सबसे पहले टर्म दी थी ब्रॉन ने ऐसे प्लांट्स को। और इन प्लांट्स को, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये लैंड पे तो हैं बट दे डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर। मतलब बिना पानी के इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होती, इसलिए इनको पानी और लैंड दोनों चाहिए। इसलिए इनको कहा गया एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग होते हैं पानी में और लैंड पे दोनों में, तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया, क्योंकि इनका भी एम्फीबियस नेचर है। हैबिटेट जो है इनका एम्फीबियस है। जो शिवराम कश्यप हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बहुत सी स्पीशीज़ जो है वो स्टडी की। तो इंडिया में जो ब्रायोफाइट्स की स्टडी है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो नाम सामने आता है वो है शिवराम कश्यप का। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? तो ब्रायोफाइट जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं। लैंड प्लांट्स टोटली हम इनको लैंड प्लांट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर इनका एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। इनके पास कंडक्टिव टिश्यू नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम ये डेवलप नहीं कर पाए, इसलिए ये ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं है, बट दे कैन बी कॉल्ड एज प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। तो हम इनको प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स कह सकते हैं। और इनकी जो फेजेस है लाइफ साइकिल में, दो फेजेस हैं। दे आर हैविंग टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस, गैमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। लेकिन जो डोमिनेंट फेज है इसमें वो है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट इसमें डोमिनेंट फेज है। जो प्लांट हमें सामने दिखता है वो है गैमीटोफाइट। और ये गैमीटोफाइट वेल डेवलप्ड है, इसमें ग्रीन कलर का है, ऑटोट्रॉपिक है। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड है और वो हमेशा अटैच्ड रहता है गैमीटोफाइट पे, और वो गैमीटोफाइट से ही अपनी न्यूट्रिशन लेता है। इसमें जो प्लांट बॉडी है वो दो टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो थैलस हैं, प्रोस्ट्रेट एंड थैलॉइड हैं। थैलस लाइक बॉडी है, जिसमें थैलस मतलब जहाँ पे लीफ और स्टेम में डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बट कुछ इसके जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो जिनको मॉसिस कहा जाता है, वो इरेक्ट हैं, फोलियोज हैं। फोलियोज मतलब उनमें स्टेम और लीफ में डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन जो रूट्स हैं वो हमेशा एब्सेंट होती है। यहाँ पे रूट्स यहाँ डेवलप नहीं हुई ब्रायोफाइट्स में। और रूट्स का जो फंक्शन है अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन, वो काम करते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स जो हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर हो सकते हैं कुछ प्लांट्स में, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड हैं जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं। लेकिन जो एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं इसमें मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स भी पाए जाते हैं। अब जो प्लांट बॉडी है इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वेस्क्यूलर टिश्यू जो है वो डेवलप नहीं हुआ। वो सबसे पहले डेवलप हुआ टेरिडोफाइट्स में। यहाँ पे जो प्लांट है वो बना हुआ है केवल पेरेन्काइमेटस सेल्स से। और अब रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे होती है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से होती है। अगर हम इसका प्लांट देखें, अभी हमने समझा दो टाइप के प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। एक है थैलस और दूसरा है फोलियोस प्लांट। तो थैलस प्लांट देखिए ऐसे दिखते हैं। ये सब जो है ये थैलस प्लांट है, मोस्ट कॉमनली थैलस प्लांट है।
अब ये एंथोसिलोस है जो आपके सिलेबस में भी है, दिस इज़ मार्केंशिया। तो ये जो प्लांट्स हैं देखिए इसमें लीफ और स्टेम में डिफ्रेंसिएशन नहीं है, और इसके अलावा ये यहाँ पे ये देखिए ये है राइसोइड्स, तो रूट्स यहाँ पे एब्सेंट हैं। और इसी तरह से ये हैं फोलियोज प्लांट्स। फोलियोज प्लांट्स मतलब जो इरेक्ट प्लांट्स हैं जहाँ पे कि लीफ और स्टेम तो है। अब ये देखिए यहाँ पे भी लीफ स्टेम है, स्फेग्नम का प्लांट है। ये देखिए यहाँ पे भी लीव्स हमें दिख रहे हैं, स्टेम है, ओवर क्राउडेड है स्टेम जो है लीव से, और साथ में यहाँ पे ये राइसोइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे रूट्स जो हैं वो एब्सेंट है। तो ये तो प्लांट्स, दो टाइप के प्लांट्स हो गए, थैलस प्लांट और फोलियोस प्लांट्स, और इसके अलावा राइजोइड्स हैं। अब जो रिप्रोडक्शन है ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस। जो थैलस है ये जैसे 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 ये थैलस है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे जैसे डिके होता जाएगा, डेड होता जाएगा, तो ये जब यहाँ पहुँचा तो ये वाली जो डाइकोटमस ब्रांचिंग जहाँ पे हुई है यहाँ तक पहुँचा, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच अलग हो गई, तो दो प्लांट्स बन गए। इसको हम कहते हैं डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स। तो ओल्डर पार्ट्स के डेथ एंड डिके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। दूसरा होती है वेजिटेटिव एडवेंटिशियस ब्रांचेस के डेवलपमेंट से, या फिर कभी कभी स्पेशल ऑर्गन्स, ट्यूबर्स और गैमे भी बन जाते हैं। तो इनकी मदद से ये रिप्रोडक्शन जो है ये हो जाती है। जैसे ये रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, ये तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, ये भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई बार जो ट्यूबर्स बन जाते हैं या एडवेंटिशियस ब्रांचेस यहाँ पे बन जाती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस टाइप का है। ऊगैमस टाइप मतलब हमने एल्गी में भी समझा था, जहाँ पे कि एडवांस्ड ऊगैमस जहाँ पे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं मोटाइल हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट्स आर ऑलवेज मोटाइल, और जो फीमेल गैमीट है इट इज़ इमोटाइल। वो जहाँ बनता है वो वहीं पे ही रहता है, और फर्टिलाइजेशन वहीं पे ही होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का है, और जो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, और दे आर ऑलवेज एनक्लोज्ड बाय आउटर स्टेराइल जैकेट लेयर। वो हमेशा उनके आगे पीछे एक स्टेराइल लेयर है। तो यहाँ हमने ये डिफरेंस देखा ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में। एल्गी में जो प्लांट था वो स्पोरोफाइट भी हो सकता है, डोमिनेंट फेज, गैमीटोफिटिक भी हो सकता है, यहाँ पे वो गैमीटोफाइट ही है। वहाँ पे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस टाइप थी, यहाँ पे केवल ऊगैमस है। इसके अलावा वहाँ सेक्स ऑर्गन्स तो थे, वो जैकेटेड नहीं थे, पर यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर ऑलवेज जैकेटेड। जैकेटेड मतलब वो कवर्ड है बाय मीन्स ऑफ अ स्टेराइल जैकेट लेयर, और इस की वजह से ही ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये जैकेटेड हैं, इसकी वजह से ही लैंड पे इनकी लाइफ पॉसिबल हो पाई, क्योंकि जब जैकेट होगी तो वो ड्राई कंडीशंस को सस्टेन कर पाएंगे, ड्राई कंडीशंस में अपने आप को बचा लेते हैं, इसीलिए ये लैंड प्लांट्स बन पाए। अब जो एंथ्रीडिया है, मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एंथ्रीडिया है, और ये जो एंथ्रीडिया है इसके अंदर बनते हैं बाईफ्लैजुलेट एंथ्रोजोइड्स। और आर्किगोनिया जो है वो है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फ्लास्क शेप की है, और जिसमें नीचे वेंटर है और ऊपर नेक है। ये हम डिटेल में आगे जब जीनस स्टडी करेंगे तब लेंगे। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहा जाता है एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहा जाता है आर्किगोनिया। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है ऐसे गोल ग्लोब्यूलर, स्टॉक्ड भी हो सकते हैं, स्टॉक्ड हो सकते हैं, और इसमें एक जैकेट है, स्टेराइल जैकेट है, स्टेराइल जैकेट है, ये सेल्स हैं इसमें, और फिर इसके अंदर बन जाते हैं एंथ्रोजोइड्स। तो ये तो हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप का है इस टाइप से। इसमें ये तो हो गई नेक, दिस इज नेक एंड दिस इज वेंटर, वेंटर। इसमें यहाँ पे एग, फीमेल गैमीट है एग, और ये वेंटर वॉल होगी इसमें, और ये इसमें ये नेक वॉल होगी। और यहाँ पे
दिस इज़ ये वेंटर वॉल है, ये नेक वॉल है, तो ये स्टेराइल जैकेट हो गई। और डिटेल में हम इसका बाद में लेंगे। तो अंदर होते हैं वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल्स। तो दिस इज आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद वाटर जो है वो हमेशा यहाँ पे एसेंशियल है फॉर फर्टिलाइजेशन। जब तक प्लांट पानी में डूबेगा नहीं, एक्सेस ऑफ वाटर नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनको एम्फीबियस कहा गया है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्योंकि प्लांट गैमीटोफाइट है, तो शुरू में ही वहाँ पे गैमीटोफाइट पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है वो मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया। तो जो जाइगोट है वो है फर्स्ट स्पोरोफिटिक फेज, जिसमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता और इमिडिएटली ये डिवाइड हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और यहाँ पे जो मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो है एक्सोस्कोपिक। और जैसे ही ये डेवलपमेंट शुरू हुआ जाइगोट का, इसने स्पोरोफाइट बना दिया। तो स्पोरोफाइट जो है ये एम्ब्रियो से बन गया। और जो स्पोरोफाइट है ये हमेशा फीमेल प्लांट पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहाँ हुई है तो वहाँ पे ये बनेगा। और स्पोरोफाइट जो है ये शॉर्ट लिव्ड है और ये अटैच्ड है टू द गेमिटोफाइट, और ये डिफरेंशिएटेड है इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स बनेंगे आफ्टर मियोसिस, और ये स्पोर जर्मिनेट होके वापस से बना देता है गेमिटोफिटिक प्लांट। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है इसकी। अब ये देखिए, दीज आर स्पोरोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट, अब ये थैलस था, इस थैलस में ये देखिए ये माइकेंशिया का स्पोरोफाइट है। इसमें ये फुट, सीटा और कैप्सूल। किसी किसी में फुट, ये यहाँ पे भी देखिए फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और इसी में यहाँ पे कैप्सूल में स्पोर्स बन गए। यहाँ सभी में ये दीज आर ऑल कैप्सूल्स, हम इनको कैप्सूल्स भी बोलते हैं या हम इनको स्पोरोगोनियम बोल सकते हैं। दिस इज स्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट। और स्पोरोफाइट में तीन चीज़ आती हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये कहीं पे यहाँ पे अब ये विक्शिया में फुट और सीटा एब्सेंट है, किसी में सीटा एब्सेंट है, फुट और कैप्सूल है, बट नॉर्मली ये तीन पार्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दिस इज़ लाइफ साइकिल ऑफ, दिस इज़ जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है, एम्फीबियंस हैं, मेन प्लांट गेमिटोफिटिक है, दो टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, थैलस भी और फोलियोज भी। रूट्स हमेशा एब्सेंट है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप की है। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं। जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे फॉर इट्स न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइट का काम है स्पोर्स बनाना, और वो बटा हुआ है फुट, सीटा और कैप्सूल में। और जो गैमीटोफाइट है वो या तो थैलस है या उसमें लीफ और स्टेम में वो डिफरेंशिएटेड है। तो ये जो यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट में, वो जर्मिनेट होके वापस से गेमिटोफाइट प्लांट बना देते हैं। तो मियोसिस हुई स्पोरोफाइट में, स्पोर बनने से पहले। सो दिस वाज जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब आगे हम लेंगे एक एक जीनस स्टडी, विक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, ये सब हम लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।